हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है, जो ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड ये 40 क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग बताइए कि इस 40 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है। हम भी बताएंगे लास्ट में कि मेरा इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि यह संकेत एक सफेद आयत पर एक पी अक्षर को दर्शाता है, जो ये है। ठीक है, यह क्या इंगित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्किंग की अनुमति। ठीक है, पार्किंग की अनुमति देता है कि आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक गाड़ी के फिसलने के निशान को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है। ठीक है, जो ये है, ये फिसलन भरी सड़क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिसलन भरी सड़क। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, वाहन का बीमा अनिवार्य किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड पार्टी बीमा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि रेड सिग्नल का मतलब क्या है। ठीक है, तो रेड सिग्नल का मतलब होता है दोस्तों कि रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, कितने समय तक वैध होता है। तो दोस्तों ये 6 माह के लिए होता है। ठीक है, प्रत्येक 6 माह पर फिर से बनवाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़ने से पहले। आइए अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि स्कूल जोन में अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए। तो स्कूल जोन में अधिकतम गति सीमा दोस्तों होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि स्टॉप संकेत का रंग क्या होता है। जो स्टॉप संकेत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग का होता है अष्टभुज में। कह रहा है कि यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है तो उस पर कितना जुर्माना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये का, यानी कि 1000 रुपये का। 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह तीव्र मोड़ को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि तीखा मोड़ को दर्शाता है, कौन सा इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला तीर। ठीक है, अगला देखिए। 11 नंबर कह रहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना निर्धारित है। तो इससे जस्ट पहले ही आया था क्वेश्चन, यानी कि 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोई हॉर्न नहीं बजाना संकेत किस श्रेणी का संकेत है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली हमारा वीडियो देखते होंगे तो जो मैंने संकेत का प्रावधान था, जो बोर्ड वाला मैंने पढ़ाया था चिन्ह के बारे में, उसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेधात्मक संकेत। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर कह रहा है कि ओवरलोडिंग करने पर नए नियम के अनुसार क्या सजा हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
₹2000 प्रति टन, और उसके हिसाब से किलोमीटर भी जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक तरफा रास्ता चिन्ह का रंग और आकृति होती है, यानी कैसा होता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला रंग, आयताकार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 15 नंबर का रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, ड्राइविंग टेस्ट। आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 16 कह रहा है कि नियमित वाहन फिटनेस जांच कितनी अवधि के लिए आवश्यक होती है। 16 का सही आंसर हो जाएगा हर वर्ष। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष के लिए फिटनेस जांच का मान्यता होता है। 17 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसे पहली बार क्या दंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 10,000 रुपये और 6 माह तक की जेल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है दोस्तों, 18 नंबर कह रहा है कि पैदल चलने वालों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेब्रा क्रॉसिंग। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर कितना जुर्माना है। ड्राइविंग करते समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड स्मैरिटन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घायल को मदद करने वाला नागरिक। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना या अलग करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में फिटमैन आर्म का कार्य क्या है। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कि दिशा बदलने की शक्ति ट्रांसफर करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 23 नंबर कि कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि डिस्क ब्रेक में किस भाग से ब्रेकिंग फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटर से। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के शीतलन यंत्र में रेडिएटर किस लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में शॉक एब्जॉर्ब का कार्य क्या होता है। 26 का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, झटकों को सोखना या झटकों को कम करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एयर फिल्टर का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को शुद्ध करना। ठीक है, अगला देखते हैं। 28 कह रहा है कि बैटरी में अम्ल का स्तर क्यों चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत प्रवाह के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 29 देखते हैं दोस्तों। 29 कह रहा है कि यदि इंजन से अत्यधिक धुआं निकलता है तो क्या दोष हो सकता है, यानी कि इंजन में क्या खराबी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गलत फ्यूल मिश्रण। ठीक है, यानी कि मिलावटी तेल मिल गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि वाहन का गियर ट्रांसमिशन सिस्टम किस पर आधारित होता है। ठीक है,
30 का सही आंसर हो जाएगा सॉफ्ट और गियर सिस्टम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्लच प्लेट को घिस जाने पर वाहन में क्या लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तो वाहन पिकअप नहीं लेता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 32 को देखते हैं। 32 कह रहा है दोस्तों कि इंजन में इंजन ऑयल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। इंजन में इंजन ऑयल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कि इंजन गर्म होकर जाम हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। वही 33 कह रहा है कि डीजल इंजन के लिए प्रयुक्त बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो बैटरी का प्रमुख काम होता है डीजल इंजन में, वो इंजन को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 34 देखते हैं। 34 कह रहा है कि वाहन में ओवर हीटिंग की मुख्य वजह क्या हो सकती है। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में पानी की कमी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 35 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि वाहन में बैलेंसिंग न होने पर क्या असर होता है। वाहन में बैलेंसिंग न होने पर क्या असर होता है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा कि गाड़ी एक ओर खींचने लगती है और कंपन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 36 कह रहा है कि वाइपर ब्लेड का मुख्य कार्य क्या होता है। वाइपर ब्लेड जो आगे शीशे पे चलता है। ठीक है, वाइपर ब्लेड का तो सही आंसर हो जाएगा शीशे पर पानी साफ करना। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में उपयोग किया जाता है। तो स्पार्क प्लग हमेशा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत आती है। व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टायर असमान रूप से घिसते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का मफलर यानी कि साइलेंसर क्या कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा शोर को कम करता है यानी कि ध्वनि को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 40 देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के स्टेपरिंग में लूजनेस आने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, वाहन के स्टीयरिंग में लूजनेस आने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्टीयरिंग ज्वाइंट या लिंक में ढीलापन। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों इस पेज का प्रिंट धुंधला था, इसलिए इसका इमेज सही नहीं आ पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये क्वेश्चन ख़त्म होता है 40 के साथ। और आप लोग बताइए कि इस 40 में आप लोगों का ट्रेड से था जो कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।